वंदे मातरम भाई और बहनों और हमारे सभी भारत विकास परिषद के सदस्य, इनवाइटेड गेस्ट और देश और विदेश में देखने वाले आज के हमारे प्रोग्राम अलोफनेस टू लोनलीनेस, लोनलीनेस से जॉयफुलनेस। तो कैसे तन्हाई और अकेलेपन को दूर करते हुए हम खुशी के वातावरण में टहलें, इसी सब्जेक्ट को लेकर आई है भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत की शाखा शक्ति ब्रांच। इस सब्जेक्ट सेशन के ऊपर एक बहुत ही एक्सपर्ट के द्वारा, एमिनेंट स्पीकर एंड एक्सपीरियंस स्पीकर के द्वारा इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से अपने पास आज आपके सामने रखने जा रही है। भाइयों बहनों, भारत विकास परिषद एक नॉन गवर्नमेंट संस्था है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेट्रोटिज्म, नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी, फिजिकली एंड इकोनॉमिकली मॉरल स्ट्रॉन्ग इंडिया को बनाने के लिए 1963 से तत्पर है और विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा सहयोग, संपर्क, सेवा, संस्कार और समर्पण की भावना के द्वारा देश के अंदर विभिन्न शाखाओं के द्वारा ये अपने कार्यक्रम संचालन करती है। शक्ति ब्रांच शाखा भारत विकास परिषद की महाराष्ट्र मुंबई प्रांत की एक ब्रांच है और उस ब्रांच की टीम लीडर, सेक्रेटरी और कोई नहीं, आज शशिकला जी पांडे अपना एक्सपर्टाइज और अपनी नॉलेज, अपनी प्रोफेशनलिज्म से आज हमारे सामने पेश करेगी लॉनलीनेस से जॉयफुलनेस कैसे लाई जाए। और इसको पेश करने के पहले आइए कुछ हम बात करते हैं आपके बारे में। भाइयों बहनों, शशिकला जी पांडे एक एनएलपी लाइफ स्किल कोच है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेशन एंड कैरियर कंसल्टेंट है, क्रिएटिव आर्ट थेरेपिस्ट है, होलिस्टिक हीलर है, चाइल्ड काउंसलिंग, एडल्ट कपल कैरियर गाइडेंस सेमिनार्स एंड एग्जीबिशंस इन वेरियस कॉलेज, इन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स since last more than 15 years. More than 10,000 students have been benefited in various programs like personality development, other educational programs. Associated with IIT Mumbai, Kalina University, BST Forum, Medscape India, Aditya Foundation, Bharat Vikas Parishad, Himachal Petroleum और कितने ही सारे स्कूल और कॉलेज में आप कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में बहुत अच्छे ढंग से जानी जाती है। भाई बहनों, कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग एंड मेमोरी रिटेंशन स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, इफेक्टिव पेरेंटिंग एंड टीचर्स ट्रेनिंग, ऐसे कितने ही सैकड़ों सब्जेक्ट पर शशिकला जी पांडे को एक अनुभव है, विचित्र और अनोखा, और सही में खुद को ट्रेनिंग लेने का अनुभव है। आपने हजारों बच्चों को, युवाओं को और महिलाओं को मोटिवेशन के द्वारा उनकी समस्याओं पर बहुत गहन रिसर्च भी किया है, बहुत गहन उनको ट्रेनिंग भी दी है और बहुत गहन उनके विचारों को समझते हुए आज भारत विकास परिषद में अपनी शक्ति ब्रांच के माध्यम से वो इस सब्जेक्ट मैटर पर आप सबके सामने अपना कन्वर्सेशन और वक्तव्य, अपना एक विचार आपके सामने प्रस्तुत करेगी। भाइयों और बहनों, समय हमने बहुत कम रखा है, उस समय में पूरी तरह से इस सब्जेक्ट को लाना और पेश करना बहुत टफ टास्क है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स जो इनके होंगे जो हमारी लाइफ में कहीं न कहीं हमें आज बहुत ही एनरिचिंग और शिक्षाप्रद नॉलेज देकर जाएंगे। भाई और बहनों, भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत और शक्ति ब्रांच पेश कर रही है लॉनलीनेस से जॉयफुलनेस, अकेलेपन को मिटाओ और हंसी खुशी से जिंदगी बिताओ। और स्पेशली इस वक्त पर जब कोविड की महामारी न केवल भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपने आप को अफेक्ट कर रही है, हर फैमिलीज को, हर परिवार को घर के अंदर बंद कर दिया है। वो बाहर जा नहीं सकते, वो दोस्तों से, परिवार से ग्रुप में मिल नहीं सकते, वो किसी गार्डन में घूम नहीं सकते, वो किसी तरह से एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते, पर्सनल हग नहीं कर सकते। तो भाइयों बहनों, लोनलीनेस तो आना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है ये।
और इस ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे ढंग से स्टडी किया है शशिकला जी पांडे ने। वो भारत विकास परिषद शक्ति ब्रांच लेकर आई है इनके विचारों को आपके सामने। हो सकता है कि हम सब जिंदगी में कहीं कहीं लोनलीनेस से फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो या स्त्री हो या पुरुष हो, या पॉलिटिशियन हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या सीए हो या टीचर हो, कहीं कहीं अकेलापन हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है। भाइयों बहनों, अकेलापन को अगर हम नेगेटिव सोचें तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन अकेलेपन से कैसे जॉयफुलनेस को कन्वर्ट किया जाए, कैसे उसको हंसी खुशी में लाया जाए, कैसे उससे हमको ताकत बने, हमारा मनोबल बढ़े, तो इस एक्सपर्टाइज और इस नॉलेज को शेयर करने के लिए भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत एक विचित्र और बहुत ही अनोखा और नीड बेस्ड टाइम बेस्ड सब्जेक्ट पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। आज का हमारा ये जूम सेशन NLP लाइफ स्किल कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशन एंड करियर कंसल्टेंट, क्रिएटिव आर्ट थेरेपिस्ट, holistic healer, not other than Shashikalaji Pandey. Shashikalaji Pandey. We welcome her as a guest speaker, as a eminent speaker, as a trainer of this program. और मैं थोड़ा सा उनका स्वागत करने के लिए दो लाइनों के द्वारा उनका स्वागत करूंगा। निगाहों में चमक दिल में खुशी महसूस करते हैं, निगाहों में चमक दिल में खुशी महसूस करते हैं। शशिकला जी पांडे, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बस तो आज मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए शशिकला जी पांडे को इनवाइट करता हूं। आज इस सब्जेक्ट मैटर पर हमारे भारत विकास परिषद ही नहीं बल्कि देश और विदेश में इस प्रोग्राम को देखने वालों को एनरिच करें, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, और स्पेशली कोविड टाइम में जो भी कोविड से या तो अफेक्टेड है या जो अफेक्टेड होकर रिलीज होकर आ गए हैं उनका भी मनोबल बढ़ाएं। तो शशिकला जी पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत विकास परिषद की प्रोग्राम में। सर मैडम, थैंक आपका ये आगे का प्रोग्राम अब आप कंडक्ट करेंगे और हम सुनेंगे। मैं हूं श्री राम लक्ष्मण नौलखा, भारत विकास परिषद का एक विकास मित्र, एक फ्रेंड हूं, मॉडरेटर हूं, कमेंटेटर हूं, और बहुत अच्छा शशिकला जी का एक फ्रेंड हूं। और नेचुरली भारत विकास परिषद में हम साथ साथ हैं। तो शशिकला जी आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। इतनी इज्जत अफजाई जो आपने इस फोरम पे और प्लेटफॉर्म पे मुझे दी है, मैं इसका तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और सभी जनों, जो भी लोग फिलहाल इस सेशन में पार्टिसिपेट हुए हैं, उनको मैं डेफिनेटली एक वार्म वेलकम कहना चाहूंगी। और धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि मुझे नहीं पता है टॉपिक को लेके वो एक्साइटेड हैं या ठीक है चलो इनविटेशन आ गया है ज्वाइन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है एक्चुअली में। सो जो भी पर्पस से आप इस फोरम में या इस सेशन में जुड़े हैं या ज्वाइन किए हैं, वो सब पर्पस या थॉट को खाली कर दीजिए। और कहते हैं ना कि खाली मन से बैठें। और ये एक सिर्फ मेरी विचार धारणा है जो मैं शेयर करूंगी आप सभी से। हम सबके अपने अपने थॉट्स हैं और विचार हैं और बिलीव्स हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना या स्पष्ट कहने से हिचकना। जैसे कि मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते भारत विकास परिषद में, कुछ गिने चुने लोग जानते हैं। और मेरा ये खुद का एक मानना है कि मैं भी ये कह सकती हूँ कि मैं भी आपके ही दौर की या आपके पीढ़ी की ही हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को यंगर जनरेशन के पीढ़ी से नहीं कंपेयर करती हूँ या मैं उस कैटेगरी में फॉल नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं लॉजिक ज्यादा नहीं लगाती हूँ। दूसरी बात ये है कि हम सब हमेशा अपने जूनियर्स को या अपने सीनियर्स या हम साथी को हम हमेशा कहते हैं कि हमने ऐसे ही बाल सफेद नहीं किए हैं। यू नो, वी वैल्यू आवर हार्ड वर्क। ओके, हमें पता है कि हमने वो 20 पैसे भी देखे और 4 आने की भी वैल्यू या 5 पैसे की भी वैल्यू हमको पता है। मैं ये बात इसलिए कह सकती हूँ कि मेरा बचपना
वैसे गुजरा है इस वजह से कि मैंने वो देखा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा चाइल्डहुड बहुत बेकार था। इट वाज अ वेरी रॉयल चाइल्डहुड जो मैंने जिया है। बट मेरे जो भी मेरे जो भी टॉपिक्स हैं, मैं जिनको लाइफ से रिलेट करती हूँ, या जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं मेरे क्लाइंट्स के साथ, या जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, या मेरे खुद के अपने साथ, ये एक एक्सपीरियंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ लेसन है खुद के साथ। और वही मैं समझती हूँ कि तभी इंसान बोल सकता है। मैं आप सबको ये पहली बात तो कहूंगी कि ये टॉपिक मुझे बड़ा कैची लगा, और मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत कनेक्टेड फील इस वजह से हुआ कि मैं आपको खुद बताना चाहूंगी कि फिलहाल मैं खुद पॉजिटिव हूँ, कोविड पॉजिटिव हूँ, और मैं खुद आइसोलेशन में 10 डेज के लिए हूँ। प्लस मैं फिलहाल इंडिया में नहीं हूँ, मैं दुबई में हूँ। सो मैं दुबई के एक जगह पे आइसोलेट की हुई हूँ। अ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो टॉपिक है बहुत टच कर गया कि समथिंग लोनलीनेस, आइसोलेशन एंड जॉय। ओके, सो इसे ना कि कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। ये एक अपना अलग एक्सपीरियंस है। हर इंसान जो भी इस दौर से गुजर चुका है या उस खौफ में जी रहा है, तो सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी कि इसे मैं कैसे रह रही हूँ या जी रही हूँ, या पहले भी मैं इनफैक्ट पहले मेरी हैबिट नहीं रहती थी, मैं किसी के स्टेटस वगैरह नहीं चेक करती थी, बिकॉज हम खुद स्पीकर है तो हमें काफी चीजें प्रिपेयर करनी रहती है। वी डू नॉट हैव द हैबिट ऑफ कॉपी। हम वो सब चीजें नहीं करते, हम अपने खुद की क्रिएटिव चीज करने में विश्वास रखते हैं। तो मेरा मैं मुझे जब से ये दिमाग में या मेरे जहन में आया था, तो मैं सिर्फ आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि किस बात का अकेलापन, किस बात का अकेलापन। अकेलापन तो मेरा साया ही है। किस बात का अकेलापन। मुझे माफ करना, मैं कोई शेर और शायरी नहीं जानती हूँ, मेरी हिंदी भी इतनी शुद्ध नहीं है। बट जो मेरे मन में इंस्टेंट आता है वो मैं कह देती हूँ। और मैंने कुछ इसे बनाया नहीं है या कहीं लिख के नहीं रखा है, बट ये मैं सिर्फ कह सकती हूँ कि आई एम अ पर्सन फुल ऑफ थॉट एंड इमोशन, एंड उसी को हम कोशिश करते हैं कि अपने शब्दों में प्रकट कर सके अपने लोगों के। वॉइस, हाँ वॉइस प्रॉब्लम। या कैन यू हियर मी? या हाँ, नो या एक्चुअली गेटिंग अ कॉल, सॉरी। सो नो किस प्रॉब्लम। किस का लोनलीपन, क्योंकि अकेलापन तो मेरा खुद का साया ही है। चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, दोपहर हो। आप, ये तो आपकी टाइमिंग के ऊपर है कि आपको अपने साथ की जरूरत कब है या आपको कब देखना है। अगर आप अपने शैडो को देख लीजिए, आपकी शैडो आपको कभी छोड़ती नहीं है। तो अब मैं जरा लॉजिक वाली बातें भी करूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस फोरम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद हो सकता है मेरे थॉट से नहीं जुड़ सके या कनेक्ट कर सके, या नहीं उनका विश्वास हो। बट आप देखिए, अगर आप धूप में जा रहे हैं या इनफैक्ट चांदनी रात में भी अगर आप टहल रहे हो, तो आपका शैडो हमेशा आपके साथ रहता ही है। ठीक है, आपका मन आपके साथ रहता है। आप अपने, आज आप अपने फैमिलीज में बैठे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो भी जहां पे भी जैसे भी सिचुएशन में है, एटलीस्ट आपके पास अब वो आपका साथ तो है। इतना मैं गारंटी कह सकती हूँ कि अब अपने साथ आप बैठ के कुछ चीजें सोच सकते हो, कर सक रहे हो। नहीं तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर कोविड, वी एक्सपीरियंसिंग कोविड, हमें सबके लिए मैं नहीं कह सकती हूँ, बट वो फॉर्मल टाइमिंग रहता था। बट सब चीजों के लिए टाइमिंग रहती थी, हमें अपने लिए ही टाइम नहीं रहती थी। अब हम बहुत अच्छे बच्चे की तरह सुबह उठ जाएंगे, योगा करेंगे। कितना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, कितना काढ़ा पीने लग गए हैं। मतलब थिंग्स हैव चेंज्ड सो मच। एक जो सोच थी फैमिली को लेके, एक हैबिट को लेके, या एक अपने हेल्थ को हम बहुत कैजुअल ले लेते थे हम सब,
या एक फैमिली को भी हम बहुत कैजुअल ले लेते थे, ठीक है ना, है परिवार, कोई बात नहीं है। अब ऐसा दौर आ गया है कि सबको ये लगता है कि नहीं, चलो अपने हम गांव जाते हैं, चलो अपने परिवार के साथ हम रहते हैं। ये एक फीलिंग आ गई है, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि आज मेरी डॉटर भी कहीं और है आइसोलेशन में, मैं कहीं और हूँ आइसोलेशन में। मैं हर बार उसे यही समझाती थी कि आज नहीं तो कल बेटा, यू हैव टू बी, इट्स नॉट अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंट। एक होता है ना, नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या दे के जाते हैं। तो मेरा सबसे यही कहना है कि रुपए पैसे तो खर्च हो जाएंगे, रुपए पैसे तो खर्च ही होंगे, उसमें कोई ये नहीं है, चाहे आप चाहो खर्च करना या ना चाहो। आपको सिचुएशंस ऐसे आ जाएंगे कि मजबूरी हो जाती है कि आपको खर्च करने पड़ते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बट बच्चों को आप खुश रहना सिखाइए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी खुशियां, खुश छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं हम जिनमें जी सकते हैं, उस चीज को कैसे हम एक्चुअली इनरिच कर सकते हैं अपने लाइफ को लेके, वो इम्पोर्टेंट है। आज उस आप खुशियां बोलिए, या एक जैसे मैंने कहा ना कि किसी भी एक अच्छी चीज को पाने के लिए आपको रिच होना जरूरी नहीं है। उसको वो परिभाषा नहीं समझ में आती है पुअर और रिच की। उसको सिर्फ खुशी की परिभाषा सिर्फ खुश रहना है। आप कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से खुश रह सकते हैं, ये पूरी तरह से आप पे निर्भर होता है। कितना, कितने हद तक आपकी परेशानी या दूसरा इंसान आपके ऊपर हावी है या आप उसे हावी होने देते हैं, वो मैटर करता है। नो डाउट कि वी ऑल आर गोइंग थ्रू दिस पैंडेमिक सीन चल रहा है, हम अपने एंड से प्रिकॉशन ले रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे जो चीजें नेचुरली होनी है वो होगी। और ट्रस्ट मी, मैं आपको सच बताती हूँ, मैं पूरे कोविड में लास्ट 1 ईयर में नौलखा जी अच्छे से जानते हैं, मैं हेवीली ट्रैवल कर रही हूँ। हेवीली मतलब काफी हेवीली में मैंने ट्रैवल किया होगा। मैंने एक भी चीज ऐसी जगह नहीं छोड़ी होगी, इवन लोकल ट्रेन मैंने ट्रैवल किए होंगे, बट मुझे कुछ नहीं हुआ, बाय गॉड्स ग्रेस। बट मैंने, ये मेरा थर्ड तीसरी बार टेस्टिंग हुआ है, एंड वो बोलते हैं ना कि दुबई आके ही मुझे पॉजिटिव होना था। सो बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप घूमने आए हैं इस वजह से। काम, एक होता है ना कि आप जहां पे भी रहिए, जिस हाल में रहिए, आप चलते रहिए। आपका जो होप है, आपका जो बेस्ट है वो दीजिए। मैं ये नहीं कह सकती थी, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं थी, या मेरा दिल गवारा ही नहीं कह रहा था कि मैं नौलखा जी से कहूँ कि नहीं मैं नई सेशन ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्वारंटाइन हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल चार्जेस नहीं लगते हैं। मैं कल से सिर्फ चार्जर अरेंज करने में लगी हुई हूँ, बिकॉज हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। यहाँ कंप्लीटली आइसोलेशन है, आसपास कुछ भी नहीं है, काफी दूर दूर तक। सो ये आप कह सकते हैं कि एक सिटी है, पूरा आउटस्कर्ट है, वहां पे उनके हॉस्पिटल्स है। नो प्रॉब्लम, इट्स अ गुड प्लेस, ओके, दे हैव मेड अ गुड अरेंजमेंट। बट एक पैशन जो होता है ना कि नहीं मुझे ये सेशन लेना है, तो उसके सारे इंतजाम मुझे करने हैं, एंड आई हैव टू बी माई बेस्ट, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज नेक्स्ट। सी, लेट अस एक्सेप्ट, एक बोलते हैं ना कि किसी भी चीज की उम्र नहीं होती, ऐसा मैं सोचती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था सोशल वर्क करना, ये करना, वो करना, हेल्प करना। मेरे फादर हमेशा मुझे बोलते थे कि पूरी उम्र पड़ी है बेटा आपके लिए, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं हमेशा कहती थी कि पापा, उम्र से क्या लेना देना है, बारिश थोड़ी बच्चों के ऊपर ज्यादा बरसती है और जो एल्डरली पीपल है उन पे कम बरसती है, ऐसे तो होता नहीं है। तो जो मेरे जवाब होते थे मुझे बड़े आज भी यकीन आते हैं, मैं बहुत खुश हूँ उस चीजों को लेके कि मेरे पास, मैंने ऐसे काम किए हैं और ऐसे मोमेंट्स मैंने जिए हैं जिनको मैं याद करके एटलीस्ट मैं खुश तो होती हूँ, जिनको याद करके मैं आपसे एटलीस्ट अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रही हूँ। क्यों ना हम सब, क्यों ना आप लोग भी वो मोमेंट्स अपने लाइफ में बनाए, अपने पल को सुनहरा करें। सुनहरा करना मतलब ये नहीं कि गोल्डन पेन से आपने लिख दिया या आपको कोई सर्टिफिकेट मिल गया। आप खुद एक सर्टिफिकेट हो अपने आप के लिए। आपकी लाइफ खुद इतनी लाइवली होनी चाहिए, इतनी स्पोर्टिंग रहनी चाहिए कि कुछ भी हो,
एक मेरी डॉटर हमेशा कहती है कि आप हमेशा एक बोलते हैं ना, बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं ना, वो वैसी बातें आप करते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने मेरे हर सेशन में ये ऑब्जर्व किया है और देखा भी है कि नौलखा जी हमेशा एक इंडिया का फ्लैग हमेशा उनके पास रहता है। ये मैं आपको सच बताती हूँ कि ये इतने गर्व की बात, एक फीलिंग अंदर से आती है। एंड नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स। मैं आपको सीरियसली कहूंगी कि जब से नरेंद्र मोदी जी भी आए हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज के लिए थैंक यू कहना चाहूंगी, बाकी मैं मुझे नहीं उसमें इन्वॉल्व होना है। बट मैं जहां पे भी ट्रैवल करती हूँ, बॉम्बे में भी लोकल प्लेसेस पे सबसे ज्यादा मुझे इंडिया के फ्लैग्स देखने मिल जाते हैं ना, तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। वो आपको इतना चार्ज कर देता है। और जो मैंने आपसे कहा ना कि बॉर्डर वाली फीलिंग, तो मेरे सिर्फ जहन में एक ही चीज आती है कि जो बंदा उस बॉर्डर पे शहीद होने के लिए खुशी खुशी वहां पे 24 घंटे तैनात है, सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए, सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए। इट इज नॉट अबाउट मनी। सी ही इज नॉट अर्निंग मनी ओवर देयर। और आपको कोई ये उसे ये भी नहीं पता है कि उसे चक्रव्यूह मिलने वाला है, उसे कोई अवार्ड मिलना है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है बेचारे की। लेकिन फिर भी वो एक बोलते हैं ना सैक्रिफाइस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन से, वो जो भाव है अपना समर्पण अपने देश के लिए, ये एक अपने आप में ही है ना काफी कुछ सीखने को हम सबके लिए लाइफ में है। क्योंकि हम तो बिना कोई एक्सपेक्टेशन के कोई काम करते ही नहीं है ना। हम हर काम अपने अपने लाइफ में ट्रेडिंग के बगैर हम करते नहीं है। अगर आप मुझे ये दोगे तो मैं ये काम करूंगी। और यही हमारे बच्चे सीख रहे हैं। तो जब मैं मेरे सेशंस लेती हूँ, तो मैं आपको सच बताती हूँ कि जो अंदर से जो अपना एक जो ब्लड होता है ना, वो अपने आप है ना, ऑक्सीजन लेवल आप बोलो या जो प्रेशर है वो एकदम राइज हो जाता है। तो नो डाउट मैं यहाँ पे हूँ आज, हो सकता है एक बोलते हैं ना कि ठीक है मेरे फादर चाहते थे वो, बट मुझे हर चीज एक बोलते हैं ना बचपन में बड़ी कैजुअल लगती है। कोई बात नहीं है, डिग्री नहीं है तो क्या हुआ, आवाज में तो रॉब है। सो आई ऑलवेज न्यू दैट, यू नो, कमांडिंग वॉइस मुझे पता है कि आई ऑलवेज हैव दैट। उसके लिए मुझे बॉर्डर पे ही जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि काफी स्ट्रिक्ट होता है हर चीज करने में और पाने में। हमें हमें बहुत आसान लगता है कि नहीं वहां पे वो है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है, बैठे तो हैं एक्चुअली। बट आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं भी तो यहाँ पे बैठी ही हूँ। बट आप सिर्फ एक कमरे में, आप अपने आप को अपने घर में ही, मैं कहीं और नहीं कह रही हूँ, आप अपने घर के अंदर ही सिर्फ अपने आप को 24 घंटे बंद करके रखिए। आपको खुद एहसास हो जाएगा, जो मैंने अभी आपसे कहा ना कि कहाँ से आप अकेले हैं। आपका साथी कभी छोड़ता नहीं है, वो खुद आप हो। जो आपका अकेलापन है, जो आपकी तन्हाई है, वही आपका साथी है, वही आपका हमसफर है। क्योंकि वो आपको एहसास कराता है बहुत सारी चीजों को, जो शायद कुछ आपने गलत की होगी, किसी को हर्ट की होगी, किसी ने आपको हर्ट किया होगा। वो चीज एहसास करने के लिए आप जरूर बैठेंगे, सोचेंगे। आप, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। मीन्स आई वुड से इट्स अ रॉयल ट्रीटमेंट, आई कैन से दिस। बट एंड ऑफ द डे एक होता है ना कि मेरा परिवार, मेरा बच्चा, एक होता है ना कि मेरा मेरा। तो जो बॉर्डर पे है उनके भी तो बहुत सारे लोग हैं जो वो छोड़ के आते हैं। सबका कलेजा नहीं इतना स्ट्रांग होता है, मैं मानती हूँ। बट स्टिल हमें कह रहे हैं कि इस चीज को या कोई भी पल को आप उस पल को पूरी जॉय से जिए। आप अगर खाना भी खा रहे हैं तो साथ में बैठ के उसको चाव से खाइए, उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करिए कि ये पल मैं खाना जो खा रहा हूँ अपने परिवार के साथ, ये प्रसाद है, इसे अच्छे से खाऊं। और भगवान ने, ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है। ठीक है, आप बहुत कैजुअल हो जाओगे, अरे ठीक है ना कल खा लेंगे। अब लाइफ हैज चेंज्ड। जो एक जीने का जो तरीका है वो बहुत चेंज हो चुका है, और चेंज कर देना चाहिए काफी लोगों को। इस ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई मायूसी वाली बात कर रही हूँ या मैं कोई नेगेटिव बात कर रही हूँ, नहीं। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि चीजों को वेट ना कराएं कि मैं कल करूंगा या करूंगी। जो होता है आज करें। आज के पल में आप करिए, आज के पल में आप खुश रहिए, नाराज भी होइए,
झगड़ा भी करिए बट आज ही सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको एक एक बहुत प्रैक्टिकल ऑन द साइकोलॉजिकल लेवल में आपको समझाना चाहूंगी और लॉजिकल भाषा में मैं आपको कहना चाहूंगी कि हम यहाँ पे सभी जो भी हैं, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है पार्टिसिपेंट्स, बट हम सब जानते हैं कि मैटर होता है, फिजिक्स है, एनर्जी होती है, स्पेस है। मैं आपको सिर्फ एक छोटे उदाहरण के तरीके पे समझाना चाहूंगी कि जो हमारी सोच है, थॉट जिसे हम कहते हैं, वो है क्या? वो एक मैटर है और वो मैटर हमारे दिमाग में बैठ जाता है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। और किस तरीके का वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो इमोशन डेवलप होते हैं, वो चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे गिल्ट हो, चाहे जेलसी हो, चाहे डिप्रेशन हो, कोई भी तरीके के जो थॉट यहाँ पे हमारे जम जाते हैं या जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर मैंने कहा कि इस पोर्शन में हैप्पी वाली फीलिंग है या हैप्पी वाली थॉट है, तो इतना पोर्शन उतना उसने कैप्चर कर लिया है, उसने अपना एक जगह बना लिया है। यही आपकी एनर्जी है। देखिए, मैंने काफी हद तक मेरा एक बहुत हार्डकोर बिलीफ है और स्टडी है मेरी एनर्जी के ऊपर, और वही मेरा विश्वास है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। एंड मैं जानती हूँ कि ये आप सभी भी जानते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों के सामने ऐसा नहीं है कि बहुत ज्ञान की बात है, आप सभी यहाँ पे महारथी हैं, ज्ञानी हैं। बट मैं आपको एक बेसिक बोलते हैं ना, कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एवरीथिंग इज एक्चुअली एनर्जी। सो अगर जो हैप्पीनेस वाली एनर्जी यहाँ पे है, वही एनर्जी आपके बॉडी में, आपके थॉट में, आपके फीलिंग्स में रन करेगी, और उसी तरीके से आपके भाव, आपके एक्शंस, आपके एक्सपेक्टेशंस वैसे ही फ्लो करेंगे। और उसी तरीके से आपके जो शरीर में या आपके मन में जो सिकनेस है, जो बीमारी है, वो ऊर्जित होती है या वो पैदा होती है, हमारे सोच से ही होती है। there's a great author, there's a great healer, I would say. She is Louise Hay actually. आप उनकी बुक अगर पढ़ेंगे, और मैं ऐसा नहीं है कि बस ऐसी कही कहाई बातें मैं कह रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है, ये मेरे पहले के सेशंस में भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको एक बैकएक का प्रॉब्लम है या हेडेक का प्रॉब्लम है, सो व्हाट इज द फीलिंग, व्हाट इज द थॉट विच यू आर ब्लॉकिंग? आप उसे अलाउ नहीं कर रहे हो, रिलीज नहीं कर रहे हो, इस वजह से वो आपको तकलीफ है। मैं आप सबसे कहूंगी कि जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके ब्लॉक्स हैं, फीलिंग्स है, जिसके भी प्रति आपको ग्रजेस हैं, उसे फॉरगिव करना सीखे। चैप्टर वहीं पे क्लोज कर दीजिए, माफ कर दीजिए, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो। नहीं है आप सामने, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, आप सॉरी बोल दीजिए। इससे अच्छा ये नहीं, मैं नहीं कहना चाहती हूँ कि कल मेरा लास्ट डे है या आज मेरा लास्ट डे है तो हमें सॉरी बोल के ये कर लेना चाहिए, बट सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो एनर्जी है, जिस एनर्जी थॉट प्रोसेस में आप बंधेंगे, जैसे हमने कहा ना कि जमा हुआ पानी, उसमें मच्छर ही आएंगे, उसमें गंदगी और स्मेल ही आएगा। उसी तरह से आपके शरीर में जो थॉट्स है, जो विचारधारणाएं हैं, जो आप अगर भर के रखेंगे, तो वो वैसे ही वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। तो उस थॉट को आप जितना हो सकता है उसको फिल्टर कर दीजिए, क्योंकि ये उतना ही आपके लिए अच्छा है, ना कि दूसरे के लिए अच्छा है। हमें जॉय में रहना है, तो आप जॉय में कैसे रहोगे जब तक कि आप खुद एम्प्टी नहीं होगे? एम्प्टी होना मतलब जितने भी अपने अंदर आपने भरे हुए हैं, ये सब डंप किए हैं, गंदगी अपने अंदर जो आपने भर के रखी है, जो विचार धारणाएं हैं हमने रखी हुई अंदर, इसे आप निकाल फेंके। हर हर एक प्रकार के जो भी थॉट्स हैं, इसको आप रिलीज कर दीजिए। आप अपने इष्ट देव से भी आप कह सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि जो भी है उसे आप रिलीज कर दीजिए। ये एक तरीका है अपने साथ खुश रहने का, मैं आपसे कह रही हूँ। हम काफी लोग हैं जो अर्ली मॉर्निंग अब हम प्राणायाम कर रहे हैं, अपने सांसों को एहसास करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले तो पता भी नहीं होता था कि एक्चुअली हम लोग सांस भी ले रहे हैं, क्योंकि तो सीढ़ी चढ़ने में और ट्रेन पकड़ने में और ट्रैवल करने में और फोन पे बात करने में ही हमें पता ही नहीं चल रहा था, और हमें ऐसे लगता था कि हम कितने सफोकेटेड हो गए हैं। तो ये जो सफोकेशन वाली जो लाइफ हम जी रहे हैं,
कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने अपने आप को फ्रीडम दीजिए जीने के लिए खुशी से। ये अ, ये जो सेशन है इस वजह से नहीं है कि मैं यहाँ पे क्वारंटाइन हूँ इस वजह से। मैं आपको सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि ये एक मेरा एक्सपीरियंस है कि ठीक है, मैं आज यहाँ पे क्वारंटाइन हो गई हूँ तो मैं काफी कुछ चीजें यहाँ पे कर रही हूँ जो मुझे पसंद है। आप अपने घर पे जो भी आप कर सकते हैं, आप वो करिए जो आपने कभी नहीं किए है। अपने दायरे में रह के, अपने प्रोटेक्शन में रह के, अपने फैमिली के साथ रह के वो सारी चीजें करिए जो आपको खुशी देती है। ना कि दूसरे को हर चीज दूसरे को खुश करने के लिए ही आप सब कुछ करोगे तो एंड ऑफ द डे आप खुद को खोखला ही पाओगे। वो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एंड ऑफ द डे आपको ये देखिए, मैं आपको एक बात कहती हूँ कि यहाँ पे मेरे ख्याल से हम सब एक एज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमको लगता है हमने काफी सैक्रिफाइस किए, स्ट्रगल किए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप सब लोग में से कितने जन ये सोचते हैं कि हमने अपनी लाइफ जी ही नहीं है, या हमारी तो लाइफ शुरू ही नहीं हुई है। लाइफ कैन स्टार्ट एट 40s, लाइफ कैन स्टार्ट एट 50s ऑल्सो। इट्स अबाउट लिविंग इट हैप्पीली। बिकॉज आप पूरी तरह से आपकी जो लाइफ है, आपके करियर में, आपके बच्चों की फैमिली में, उनको उनके करियर को सेटल करने में, आपके पेरेंट्स को स्टेबल करने में, यही यही आपकी लाइफ बन गई है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आपका ये दायित्व है, ये आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बट इसके साथ में एक ड्यूटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति भी होती है। जो जो चीज आपको खोखला बना रही है, क्यों ना उस चीज को आप पूरी तरह से अपने लिए निचोड़े, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के अपनी खुशी, अपने खुशी को एहसास करें। और ये इस तरह से नहीं होता है कि ठीक है, आप चाहे कार्टून देखिए, आपने किसी से बात कर ली है, ऐसे कोई सेशंस है, और भी बहुत सारे सेशंस होते हैं हमारे इस फोरम पे, आप वो सेशंस अटेंड करिए। और मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को सिर्फ सुनिए, आपको खुद को आपके मन की बात कहनी है, आपको आपके दिल की बात कहनी है। आप बिंदास बेझिझक होके उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम सबको उतनी ही आजादी है बोलने की और अपने अपने सेशंस रखने की भी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते या आपको कुछ कहना है। हो सकता है जो आपको ज्ञान हो वो मुझे नहीं हो, आपसे मैं कुछ सीख लूं, आपसे हम सब बहुत कुछ सीख लें। तो अपने आप को बिजी रखना एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को खुशी से कुछ कर जाना, एक लाइफ लीड करना, वो एक अलग बात होती है। कि ठीक है, आपने पेंटिंग, मैं भी यहाँ पे देख सकती हूँ कि व्यास जी के हॉल के ऊपर अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई है। सो नो मैटर, पता नहीं है उनके फैमिली में उनकी वाइफ ने बनाया, उनके बच्चे ने बनाया हो, या हो सकता है नहीं बनाया, बाहर से ही लाया हो। बट देखिए, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ चीजें अगर आप करते हैं तो आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं, वो सारी चीजें आप करिए। क्योंकि जो दौर है ये, और जो पैंडेमिक चल रहा है, ये 99% ठीक है, वायरस है, ये है वो है, बट जो खौफ है ये बढ़ा क्यों रहा है मालूम है? ये स्ट्रेस के वजह से। इंसान को पता नहीं है, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, कुछ चीजें हम देख रहे हैं, कुछ गलत दवाइयां हैं जो हम खुद से खा ले रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें नहीं बता रहे हैं किसी को, और दवाइयों के रिएक्शंस हो रहे हैं, और हम अपने ही अंदर घुटते जा रहे हैं। नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। आप अपने इसी फोरम में आप बात करिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ट्रैवल करिए। अपनी अपनी एक इच्छा होती है कि नहीं, मेरी हिम्मत थी, मुझे लगा कि नहीं मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, जहां मुझे लगा मैं ट्रैवल की, जहां मुझे लगा नहीं मुझे ट्रैवल नहीं करना है, मैंने नहीं किया। अपने ऊपर है, डिसीजन आपको लेना है कि आपको खुशी किस तरह से मिल रही है। मैं चाहती थी तो ये सेशन में, आज सेशन के लिए मैं मना कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा एक्चुअली में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, बट इससे अच्छा एक्सपीरियंस ये शेयर करने के लिए नहीं होगा ना। क्योंकि अगर मैं ऐसे कहूँ कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, लोनली हूँ, मेरे साथ में जो मेरी पार्टनर है वो भी क्वारंटाइन हुए हैं, वो भी इंडिया से ही है, काफी हद तक हमने बात हमारी शुरू हुई है, हम डिस्कस किए उनके प्रॉब्लम्स, मैंने अपने कुछ चीजें शेयर की। सो
हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। देखिए क्या होता है ना, कोई भी रिश्ता जरूरी नहीं है कि जान पहचान का हो, ठीक है, या पैसे का ही हो। एक एक रिश्ता होता है सिर्फ बातचीत करने का, ठीक है, जो मुझे मालूम है अच्छे से कि हम अपने घर में ही रह के अपने ही पार्टनर से, अपने ही बच्चों से अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हमें पता है वो शायद समझेंगे नहीं, वो शायद इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो मैं बात किससे करूं, मैं अपने मन की बात किससे करूं? तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है कि आपको बात करते रहना है, जरूरी है। कोई भी, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कोविड पे ही बात करें, कोई भी टॉपिक जो आपका पसंदीदा टॉपिक हो, उसको आप दो दो फ्रेंड्स हैं, तीन फ्रेंड हैं, या फैमिली है, आप अपने ही सर्कल के अंदर उसको ऑर्गेनाइज करें। जरूरी नहीं है कि आप उतने टेक savvy हैं, आपको नहीं आता है, आप किसी से हेल्प ले लीजिए। मोबाइल किसी को आता नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे देखिए, आज जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं और जो उम्र वाले लोग भी हैं, वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। कोई चीज सीखी, बोलते हैं ना, पहले से सीखी नहीं जाती है, सीखते सीखते होती है। तो जैसे मैंने कहा ना कि एक हैबिट, हमारी पहले जो हैबिट थी, हमने धीरे धीरे कैसे, देखिए टाइम को देखते हुए हमने चेंज कर दिया कि नहीं, अब हमारे रूटीन चेंज हो गए, अब हम एवरीडे दिन में 10 बार नहीं तो 5 बार सैनिटाइज कर रहे होंगे, भाजी है, सब कुछ है, हम सोप के पानी में पता नहीं क्या क्या हर एक चीज कर ले रहे हैं। जितनी बार भी लोग घर में आ रहे होंगे, उतनी बार शायद फिनाइल से घर को साफ किया जा रहा होगा। क्यों? प्रिकॉशन ले रहे हैं हम। क्यों? दिमाग में एक बैठ चुका है कि नहीं, शायद ये हो सकता है नेक्स्ट। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि चीजों को, एक होता है ना जो चेंज हमको लाना है, आपको लाना है, ये चेंज हम ही और आपने ही लाई है। अगर आप किसी चीज का सोल्यूशन आप नहीं ढूंढोगे, तो वो हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी। और आपको एक बात याद हमेशा रखना है कि लाइफ में अगर आपके कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम बन के ही रहेगी, ऐसा नहीं है। जब तक कि आप उसका सोल्यूशन नहीं निकालें, तो वो सोल्यूशन के लिए ही आपके पास आई हुई है। वी ऑल आर क्रिएटर्स। जब महादेव, अगर हम कहते हैं कि हु इज द क्रिएटर एंड हु इज द डिस्ट्रक्टर, ओके, तो बस वैसा ही है कि जो हम, हमारे पास जो ब्रेन दिया है भगवान ने, हमें जो एक इमोशन दिया है, थॉट दिया है, सोचने की शक्ति दी है, इंसान से प्यारा चीज कोई नहीं भगवान ने बनाया है इस धरती पे, हकीकत में देखा जाए तो। लेकिन हम अपनी इस बहुत इंटेलिजेंट बुद्धि जो है, उसे हम गलत यूज करते हैं, गलत चीज के वजह से, इस वजह से इतना दूषित हो गया है कि हमारे दिल में प्यार की जगह नहीं है, भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। और जहाँ दिल लगाना है, दिल से काम करना है, वहां हम दिमाग यूज करते हैं, इसलिए हम दुखी ज्यादा रहते हैं। शशिकला तो जी, टेक्निकली, इंटरप्ट करूं एक सेकंड के लिए, क्योंकि इस सेशन का हमारा टाइम सिर्फ 2 मिनट बचा है। वापस से हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे इमीडिएटली, 5 मिनट बाद वापस आएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे सुनना बाकी है अभी। और जी सर जी। बहुत ही अच्छी चीजें इस सेशन में आपने बताई। चलते रहिए, स्पोर्टिंग लाइफ जिए, खाने को भी प्रसाद की तरह से ग्रहण करिए। एवरीथिंग इन बॉडी एनर्जी, बॉडी बॉडी में एनर्जी है। और फीलिंग ब्लॉक्स को फॉरगिव कर दीजिए, करना सीखें ब्लॉक्स को। और जो गंदगी विचार निकाल फेंकें। पहले तो पता भी नहीं होता था कि सांस क्या होती है, और अब हमें पता होने लगा कि सांस क्या होती है। अपने आप को फ्रीडम में जीने दीजिए। लाइफ इज लिविंग हैप्पीली। एंड फाइनली द मैसेज ऑफ द ऑल प्रोग्राम इज दैट जॉय इज अ पावर, कल्टिवेट इट। एंड बस लॉनलीनेस को लॉनलीनेस मत समझिए, इसको पावरफुल समझिए। शशिकला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से इस सेशन पर आ रहे हैं 5 मिनट बाद, इसी लिंक पे हम वापस से ज्वाइन करेंगे सब लोग। और हमारे सभी मेहमान जो इस प्रोग्राम में बने हुए हैं, उनको मैं चाहूंगा कि और भी अपने परिवार के साथ आए। बहुत सारी बातें आप और शेयर करना बाकी है हमारे लिए। तो हम 5 मिनट बाद, इस इंटरवल के बाद शशिकला जी वापस आ रहे हैं, और एक नेक्स्ट पार्ट 2 सेशन के रूप में। Okay, ओके। so, ओके, थैंक so I'm sorry to interrupt you because it was a 45-minute session. Now again we will repeat it and we will have comfortably the same session. यू। तो ओके। हम 5 मिनट बाद वापस से मिल रहे हैं। ओके, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम।